पहले हम थोड़ा समझते हैं कि वेब डेवलपर्स का क्यों इतना डिमांड है आजकल। ऐसा बोला जाता है कि 21st सेंचुरी में जिसका बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं है उसका कोई बिजनेस ही नहीं है। इसलिए आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की जरूरत बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेब डेवलपमेंट एक बहुत अट्रैक्टिव करियर बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2031 तक वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री 23% ग्रो करेगी, विच इज मच फास्टर देन द एवरेज। तो ध्यान से सुनो कौन सा स्किल सीखना जरूरी है। नंबर 1 पे आता है HTML एंड CSS। वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा उसका दो मेन फाउंडेशन, जो है HTML और CSS। HTML एक वेबसाइट का स्केलेटन जैसा है जो वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है। एंड दूसरी तरफ CSS से हम वेबसाइट्स में जान डाल सकते हैं, क्योंकि CSS से हम डिफरेंट स्टाइल्स ऐड करके किसी भी वेबसाइट को विजुअली अपीलिंग बना देते हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टनिंग और फंक्शनल वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे तो आप HTML की मदद से आर्टिकल्स, हेडिंग्स और इमेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड CSS से आप उन्हें अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, कलर्स और लेआउट्स के साथ विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। अब लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट। इससे आप अपनी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ला सकते हो। अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट को कभी ना मत बोलना, ये सीखना ही है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव और डायनामिक बना सकती है। इसकी हेल्प से आप फॉर्म्स, एनिमेशंस, गेम्स जैसे और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तब आप जावास्क्रिप्ट यूज करके एक शॉपिंग कार्ट ऐड कर सकते हो जो डायनामिकली अपडेट होता हो जब भी यूजर्स कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड या रिमूव करे। इससे कस्टमर्स को सीमलेस और एंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जब जावास्क्रिप्ट का कमाल आपको पता चल ही चुका है, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीख लेने से आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। आज के मोबाइल ड्रिवन एरा में हर कोई अपने स्मार्टफोन्स और टैबलेट से इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना मस्ट है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होने का मतलब है कि आपका वेबसाइट सुंदर दिखता है, प्लस हर तरह के डिवाइस में फ्लॉलेसली परफॉर्म करता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप्स। फॉर एग्जांपल, जब कोई यूजर अपने छोटे से स्मार्टफोन में आपका वेबसाइट ओपन करता है, तब रिस्पॉन्सिव डिजाइन उसका लेआउट, फॉन्ट साइज एंड इमेजेस को अडेप्ट करके उनके स्मॉल स्क्रीन स्मार्टफोन में फिट कर देता है, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। अब हम मोबाइल रेडी तो बन गए, आगे बढ़ते हैं लिस्ट में फोर्थ स्किल की तरफ, जो है वर्जन कंट्रोल। एक वेब डेवलपर के रोल में आप अक्सर टीम्स में काम करेंगे या क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। यहाँ पर वर्जन कंट्रोल का गेम शुरू होता है। गिट जैसे टूल्स आपको अपने कोड बेस को एफिशिएंटली ट्रैक एंड मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये आपके द्वारा किए हुए मॉडिफिकेशंस का हिस्ट्री रखता है, दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने देता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप प्रीवियस करेक्ट वर्जन पर वापस जा सकते हैं। सोचिए, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कई टीम मेंबर्स हैं। ऐसे में वर्जन कंट्रोल से सभी मेंबर्स कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेंजेस को सीमलेसली मर्ज कर सकते हैं और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में भी मदद मिलती है बिना किसी चाउस के। वर्जन कंट्रोल का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आ गया। अब लिस्ट में 5th नंबर पे है बैक एंड डेवलपमेंट। एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको बैक एंड डेवलपमेंट में भी समय देना चाहिए। बैक एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि पाइथन, PHP या Node.js आपको अलाउ करते हैं सर्वर साइड फंक्शनलिटीज क्रिएट करने के लिए और डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए। इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटा स्टोरेज और यूजर इनपुट के प्रोसेसिंग को हैंडल किया जाता है। सोचिए, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। बैक एंड डेवलपमेंट की हेल्प से आप यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं, यूजर डेटा को सिक्योर रूप से स्टोर कर सकते हैं और पोस्टिंग, लाइकिंग एंड कंटेंट पर कमेंट करने जैसे फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट वेबसाइट में जान डाल देता है और स्मूथ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अब तक मैंने आपको 5 स्किल्स बता दिया है, लेकिन अभी भी लिस्ट में 5 और स्किल्स बाकी है जिसके बिना आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर नहीं बन सकते। तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। स्किल नंबर 6 to 10 रिवील करने से पहले मैं वो प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जहाँ पे आप इजीली वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो विद प्रॉपर गाइडेंस, और फिर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात कर रहे थे, लिस्ट में 6 नंबर पे आता है सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा। आज के डिजिटल दुनिया में फ्रॉडस्टर्स के आने के बाद से सिक्योरिटी सभी का टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। एक वेब डेवलपर के रूप में यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्टेड रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेब सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझते हो, जैसे कि एनक्रिप्शन, सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो आप यूजर डेटा को सेफगार्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, HTTPS प्रोटोकॉल को SSL सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट करने से आपकी वेबसाइट और यूजर्स के बीच सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन होती है, जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स या पेमेंट डिटेल सेफ रहते हैं। अब आपको अपना वेबसाइट सिक्योर करना भी आ गया है, राइट? अब लिस्ट में 7th नंबर पे आता है वेब एक्सेसिबिलिटी। वेब एक्सेसिबिलिटी का मतलब है इंश्योर करना कि आपका वेबसाइट सभी यूजर्स के लिए यूजेबल एंड एक्सेसिबल है। भले ही वो यूजर फिजिकली चैलेंज्ड हो, बट वो आपका वेबसाइट इस्तेमाल कर सके। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को शामिल करके आप अपने वेबसाइट को इंक्लूसिव बना सकते हैं और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इमेजेस के लिए ऑल टेक्स्ट का यूज करने से विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स को कंटेंट समझने में मदद मिलती है, जबकि कीबोर्ड नेविगेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करने से आपका वेबसाइट उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जिनको मोबिलिटी इंपेयरमेंट्स है एंड मूव करने में प्रॉब्लम होती है। अब लिस्ट में 8th नंबर पे आता है प्रोग्रेसिव वेब एप्स। प्रोग्रेसिव वेब एप्स यानी PWS 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब वेब की पहुंच
यानी रीच और नेटिव मोबाइल एप्स की फंक्शनलिटी को मिला के PWS ऑफलाइन कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं, जैसे कि पुश नोटिफिकेशंस एंड ये यूजर के होम स्क्रीन पर भी इंस्टॉल हो सकता है। इससे यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो आप PWA के रूप में एक न्यूज एप्लीकेशन बना रहे हो, तब यूजर्स आपके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं और आर्टिकल्स को बाद में पढ़ने के लिए सेव भी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल मोबाइल ऐप जैसा फील उनको मिलेगा प्रोग्रेसिव वेब ऐप की वजह से, है ना कूल। अब लिस्ट में 9th नंबर पे आता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस आर्किटेक्चर सभी स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफर करते हुए वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। सर्वरलेस के साथ आप बिना सर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की टेंशन के कोड लिखने पर फोकस कर सकते हैं। AWS Lambda और Azure फंक्शंस जैसे सर्विसेज आपको अलाउ करती है टू एग्जीक्यूट कोड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स सच एज यूजर रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, सोचिए आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज करके, तो आप आसानी से रियल टाइम मैसेजिंग को हैंडल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को यूजर की नीड के अनुसार स्केल कर सकते हैं, वो भी सर्वर मैनेजमेंट के बारे में चिंता किए बिना। अब लिस्ट में आखिरी स्किल है नंबर 10, कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टेइंग अप टू डेट। वेब डेवलपमेंट की दुनिया हमेशा इवॉल्व हो रही है, नए टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स और टेक्निक्स रेगुलरली मर्ज होते रहते हैं। ऐसे में अगर कंपटीशन से आगे रहना है और अपने जॉब को सिक्योर रखना है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट को अपनाना होगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सप्लोर करो, कोडिंग कम्युनिटीज ज्वाइन करो और वेब डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाओ। फॉर एग्जांपल, रिएक्ट या एंगुलर जैसे नए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना आपकी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और फिर आपको एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने का अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा।